हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। एंड अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है और मैं हूँ कॉलेज में। आज कॉलेज तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपने कॉलेज का फ्लैग होस्टिंग। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे एक बुक फेयर में। तो पहले कॉलेज घूम लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। तो चलो मेरे साथ। इतना सुबह सुबह कितना ठंडा हो रहा है, चारों साइड कोहरा है, कितना भरा पड़ा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझपे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान शिक्षकगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स, मीडिया बंधु सभी को सर्वप्रथम सुप्रभात। गणतंत्र दिवस बोलने से एक ऐसी फीलिंग आती है कि हम एक आजाद देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला और उस दिन से भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में ये चली। माता की वंदे 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 जय। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है। तो हो गया मेरे कॉलेज का सारा काम और इतना सुबह सुबह आके क्या बोलूँ। और अभी भूख भी लगा था तो देखो मुझे क्या मिला। कॉलेज का आज पार्क खुला हुआ है। मतलब ज़िंदगी क्या, मतलब जब से कॉलेज आ रही हो तब से पहली बार ये पार्क खुला हुआ दिखा। पार्क क्या, इसको गार्डन कर लो छोटा सा। यहाँ पे एक वो भी है जो कि शायद बंद पड़ा है। देखो ये लड़का काम करता है, वॉशिंग मशीन चला रहा है, बैठ के वॉशिंग मशीन चला रहा है। वाह, कितना कपड़ा धुला गया तुम्हारा? बता कितना कपड़ा धुलाया, बता दो। इतना सारा कपड़ा भी धो दिया है। लोल। चलो सत्यम आज मेरे साथ फिर से चलेगा? हट हटो ना रास्ते से, अबे हट हट। तो ये आ गई मैं कॉलेज से और मेरे रूम में ये मेरा काम चल रहा है इसलिए पूरा गंदा पड़ा है। क्या कर रहा है सत्यम? देखो ये अभी क्या कर रहा है। ये मेरा
ये मेरा बचपन वाला ड्राइंग दिख रहा है। तो एक दिन एक वीडियो बनाती हूँ अपने पेंटिंग के कलेक्शन का, तो ठीक है। तो बाकी अभी मैं घर पे हूँ और अभी हम लोग जाएंगे तो फिर चलते हैं, जब तक ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया जाए। आज कितना दिन के बाद मैं कॉलेज ड्रेस में थी। उसी को लोग लिखते हैं, अंगिका में जो लिखते हैं तो उसको अंग लिपि नहीं, वो देवनागरी में अब लिखने लगे हैं। हाँ, उसका एक आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि देवनागरी क्यों अपनाते हैं। उसका एक कारण है कि हम लोग जितने भी आंदोलन से जुड़े हुए थे, हम लोग ये नहीं चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में ये कहीं से बिखराव हो। हम देवनागरी में लिखते हैं तो आप भी समझ लेते हैं, अगर हम अंगिका देवनागरी में लिखेंगे तो बंगाली भी समझ लेंगे। अगर हम अपनी लिपि में लिख देंगे तो आप अंगिका की बात नहीं समझ। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को चाहते थे कि देवनागरी में संपूर्ण भारत की भाषाएं लिखी जाए, हर जगह अच्छे से समझ। तो देवनागरी के माध्यम से सारी भाषाएं लोकप्रिय हो जाएंगी। अगर कन्नड़ लिपि में लिखेंगे तो हम तो उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन देवनागरी में अगर आएगा तो जैसे तैसे हम समझ। सर, इसमें एक सवाल है सर कि अगर इस तरह से हम करते हैं तो उससे भाषा का जो मूल रूप है वो तो नष्ट हो जाएगा ना? नहीं, लिपि के मर जाने से कुछ नहीं होता है। आप अमरेंद्र AMREND ये रोमन में भी लिखते हैं, हम उर्दू में भी लिख देंगे तो क्या अमरेंद्र बदल जाएगा? सर, लेकिन लिपि को जानना भी तो जरूरी है। बेशक जानना चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जाने के लिए लिपि एक शर्त है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आप एक निश्चित प्रदेश में रहते हैं कि नहीं। अभी किसी ने वो आपने बताया कि 64 महाजनपद, ऐसा नहीं है। 16 बोले थे, 64 नहीं 66 बोले थे। 16 महाजनपद, 64 बोले थे। तो 16 महाजनपद में अंग सबसे पहले था और उसके बाद मगध था। ये दोनों बहुत बड़े महाजनपद थे, क्योंकि यह महाजनपद अंत में मगध ने इस पर आक्रमण भी किया, लेकिन मगध खत्म नहीं हुआ। आप एक चीज़, अगर यहाँ पर साहित्य के विद्यार्थी हैं कोई, तो जान लीजिए कि सारी भाषाएं अपने को अर्धमागधी से विकसित मानते हैं। बंगला को पूछिए कहेंगे अर्धमागधी है, मैथिली से पूछिए कहेंगे अर्धमागधी है, मगही से कहिए कहेंगे अर्धमागधी से हम निकले हैं। ये अर्धमागधी क्या है? ये अर्धमागधी वही अंगिका है। इस पर मैंने बहुत लंबा लेख लिखा था और पूरे हिंदुस्तान पर इस पर अच्छा विवाद हुआ था, और अंत में ये कहा गया कि डॉक्टर अमरेंद्र जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। जब तक यह अंग था तब तो था, लेकिन मगध का जब आक्रमण हो गया और यहाँ पर चंपा को उन्होंने आधी राजधानी बना ली मगध वालों ने, तो ये अर्धमगध हो गया। और अर्धमगध की भाषा क्या हो गई? अर्धमागधी हो गई। तो सर, जैसे कि मिथिला है तो मिथिला वाले दावा करते हैं अभी कि वो इसलिए आप अपनी ज़मीन गांव में खरीद लीजिए और 5 बरस के लिए बाहर चले जाइए, आपकी ज़मीन जानते हैं क्या हो जाएगा? कब्जा। अरे मेरी ज़मीन को मेरे गोतिया ने मारकर कर लिया, कौन अमरिंदर होता है? बाहर करो। तो बंगला पे भी दावा करते हैं, आप इस, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अंगिका से सारी भाषाएं निकली हैं। बंगाली लोग, जब भागलपुर में एक आंदोलन खड़ा हुआ तो हमने अखबार में निकला वक्तव्य था कि अंगिका से बंगला और असमिया निकला है। कई बंगाली आ गए हमारे पास, आ गए तो उन्होंने कहा बैठिए, आप जानना चाहते हैं? अरे आपकी किताब जो सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज, उसको पढ़िए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बंगला की उत्पत्ति विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के सिद्ध साहित्य जो कवि थे उनकी भाषा से आई। अब सोच लीजिए कि विक्रमशिला के जो सिद्ध कवि हैं यानी भागलपुर के, उनकी भाषा बंगला हो सकती है और अंगिका नहीं है। पहले तो वो अंगिका है और आप अंगिका से निकले हैं। जब आप जैसे कहते हैं तो मान लेते हैं, और मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि अर्धमागधी अंगिका है, अगर उसको कोई काटने वाला नहीं है। अभी